जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग 6th क्लास की अपनी सीरीज में जो हमारी चल रही थी उसके अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 1 हमारा हो गया था जिसमें हमने अपनी नंबर्स के बारे में जाना था, संख्याओं के बारे में जाना था। चैप्टर 2 में हमने होल नंबर्स पढ़ा और होल नंबर्स में हमने ये पढ़ा कि नेचुरल नंबर में जब हम जीरो ऐड कर देते हैं तो होल नंबर्स बन जाता है। मतलब सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहां पर जीरो शामिल है। ठीक, ये हमने देख लिया था। नंबर लाइन देख लिया था, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देख लिया था। ये भी देख लिया था कि अगर हम ऐड करते हैं तो नंबर लाइन में राइट साइड में जाना पड़ता है और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड में जाना पड़ता है। अब हम आज अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है मल्टीप्लायर एंड फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो वो देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। देखिए, फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आपको पहाड़ा याद हो, टेबल याद हो, अगर मैं 2 की टेबल में लिखूं तो 2 के बाद क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 10 जा 2 5 जा 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, फिर 16 18 20। ठीक, ये सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए, जो 2 के टेबल में 2 से नीचे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ 2। मतलब 2 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? तो 2 में 1 से लेकर के आगे जितनी संख्या हो उसको गुणा कर दीजिए। अगर 1 का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। ठीक, तो जिस नंबर का मल्टीपल निकालना हो उस नंबर को 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करते चले जाइए या उस नंबर का टेबल निकालते चले जाइए, तो सब क्या आ जाएगा? मल्टीपल आ जाएगा उसका। मल्टीपल में एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि किसी भी नंबर के मल्टीपल, ये नोट कर लीजिएगा कि किसी भी नंबर के मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। एनी नंबर हैज इनफाइनाइट मल्टीपल्स। ठीक, इनफाइनाइट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। जैसे 2 के मल्टीपल या तो 2 होगा या उससे ज्यादा नंबर होगा, उससे बड़ा नंबर होगा। जैसे 2 से छोटा नंबर उसका मल्टीपल नहीं हो सकता, 2 के से बड़ा नंबर ही उसका मल्टीपल होगा। देखिए, ये सारे नंबर 2 से बड़े हैं तो ये 2 के क्या है? मल्टीपल है। ठीक,
कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ही एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा। और तीसरी बात आप ये ध्यान रखिएगा कि ए नंबर इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ इट्स ओन। कोई भी नंबर स्वयं का भी मल्टीपल होता है। स्वयं का मल्टीपल क्यों होता है? क्योंकि हम एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको। तो 2 का मल्टीपल 2 भी होगा, लेकिन 2 से छोटा कोई नंबर नहीं हो सकता। ठीक, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब फैक्टर की बात आती है कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर ये होते हैं कि किसी भी नंबर को कितने छोटे नंबर्स में ब्रेक किया जा सकता है। ब्रेक करते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि जो वो पार्ट हम ब्रेक करें, अगर मैं उनका मल्टीप्लाई करूं, प्लस नहीं मल्टीप्लाई करूं, तो हमें वही नंबर मिलना चाहिए। नहीं समझ में आया? फिर से देखते हैं। फैक्टर क्या होता है? ये जो इधर लिखे हैं ये है फैक्टर। जैसे 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। 8 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4। 10 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5। 12 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 6। अब 6 की जगह 6 के फैक्टर रख दीजिए तो 2 इंटू 3। तो 12 के फैक्टर कितने हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3। 14 क्या है? 2 इंटू 7। 16 क्या है? 2 इंटू 8। 8 के फैक्टर भी लाकर रख दीजिए 2 इंटू 4। फिर 4 के भी फैक्टर लाकर रख दीजिए 2 इंटू 2। तो 2 को 4 बार अगर यहां पर गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 16। तो फैक्टर्स में हमें यह ध्यान में रखना है, फैक्टर्स में आपको यहां पर दिख रहा होगा कि किसी भी नंबर के फैक्टर हमेशा उस नंबर से छोटे होते हैं। 14 का फैक्टर कभी भी 14 से बड़ा नहीं होगा, हमेशा उससे छोटा होगा। यहां पर छोटे कौन कौन से हैं? 2 और 7। अगर मैं इसमें 1 का भी मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो फैक्टर्स में लिख दीजिए कि फैक्टर ऑफ एनी नंबर is always divisor of that number। किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर को पूरी तरीके से भाग दे सकता है। भाग देने पर क्या हो जाएगा? शेषफल, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। दैट इज कॉल्ड डिवीजर। जैसे 14 का डिवीजर क्या है? 2 और 7। तो 2 से भाग करेंगे तो 14 पूरा का पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। पूरे का मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर को पूरे का पूरे तरीके से डिवाइड कर सकता है। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। पहली चीज आप ये याद रखिएगा। दूसरी चीज कि 1 इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टर हमेशा 1 होगा ही होगा। 1 सभी नंबर का फैक्टर है। ठीक, 1 इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स या एनी नंबर्स। सभी नंबर्स का फैक्टर में 1 आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि 1 के मल्टीप्लिकेशन में 1 का मल्टीप्लाई करने पर नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी कारण से। ठीक, तीसरा, फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। किसी भी नंबर के फैक्टर्स हमेशा उस नंबर के बराबर होंगे या छोटे होंगे, कभी भी उससे बड़े नहीं हो सकते। 4 का फैक्टर 4 से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन मल्टीपल्स बड़े हो सकते हैं।
मल्टीपल्स छोटे नहीं हो सकते। तो फैक्टर और मल्टीपल्स में अंतर क्या है? फैक्टर्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, और मल्टीपल्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़े जोड़ करके बड़ा टुकड़ा बनाना। ठीक, तो अगर मैं 4 का मल्टीपल निकालूंगा तो 4 का टेबल लिख दूंगा, तो 4 के मल्टीपल हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं 4 का फैक्टर निकालूंगा तो जो 4 का फैक्टर होगा वो हमेशा 4 के बराबर होगा या 4 से छोटा होगा, कभी भी 4 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, और फोर्थ पॉइंट यहीं पर लिख लीजिएगा, एनी नंबर इज ऑलवेज इट्स ओन फैक्टर। हर एक नंबर स्वयं का भी क्या होता है? फैक्टर होता है। 4 से भाग करेंगे तब भी क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0। फैक्टर वो होते हैं जिससे भाग करने पर रिमाइंडर क्या हो जाता है? 0। ठीक, 6 का फैक्टर 1 भी होगा, 6 भी होगा, और उसके बीच में कौन होगा? 2 और 3। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 24 का फैक्टर निकालिए, क्या निकालिए? फैक्टर। तो अगर आपको फैक्टर निकालना हो तो सबसे पहले आपको टेबल जरूर याद होनी चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, 2 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा टेबल वो याद कर लीजिए, उससे जीवन सरल हो जाएगा, आगे का पढ़ाई क्या हो जाएगी? सरल हो जाएगी। ठीक, तो ये तो कंफर्म है कि जो इसका फैक्टर होगा वो एक तो 1 होगा और एक 24 होगा। मैंने बता रखा है प्रॉपर्टी फैक्टर्स की कि जो फैक्टर होते हैं वो 1 सभी संख्याओं का फैक्टर होता है और संख्या खुद में अपने आप का फैक्टर होती है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो 1 और 24 तो होगा ही होगा। अब इसके बीच में हमें देखना है, तो 2 देखिए, 2 इसका फैक्टर है, तो 2 से इसको भाग करके देखिए। अगर ये पूरा का पूरा कट जाता है या पूरा का पूरा भाग चला जाता है 2 से, तो इसका मतलब कि 2 इसका एक फैक्टर होगा। तो 2 से अगर आप भाग करेंगे 24 को तो क्या मिलेगा? 2 एकम 2, 4, 2 दूना 4, तो 2 भी इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। अगर 2 फैक्टर है तो 2 के आगे कौन संख्या पड़ी? 3। 3 से इसको भाग करके देखिए, तो 3 अट्ठे 24, 3 भी एक फैक्टर हुआ। 4 इसका फैक्टर है, 4 से भाग करके देखिए, 4 छंग 24। भाग आप तभी कर पाएंगे जब आपको टेबल याद होगी, इसीलिए कहा गया है कि टेबल आप याद रखिए। 4 हो गया। 5 से नहीं कैंसिल होगा क्योंकि रिमाइंडर आ जाएगा। फिर 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, 8, जब 2 और 4 हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 भी हो सकता है, 8 से भाग भी दे दीजिएगा। 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, 12 दूनी 24 हो सकता है, 13 नहीं हो सकता, 14 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता, 17 नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता, 19 नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, 21 नहीं हो सकता, 22 नहीं हो सकता, 23 नहीं हो सकता, 24 हो सकता है, 24 लिख दिए। तो ये इसके क्या है? फैक्टर। और फैक्टर की डिफिनीशन लगाइए। मैंने बताया है कि किसी भी नंबर के फैक्टर हमेशा उस नंबर से छोटे होंगे या उस नंबर के बराबर होंगे। जितने भी नंबर लिखे हैं सब के सब 24 से छोटे हैं या 24 के बराबर है। ये 24 के बराबर है, बाकी सारे नंबर क्या हैं? इससे छोटे हैं। ठीक, फैक्टर करना आसान हो जाएगा अगर आपको टेबल याद है। अगर मैं इसका मल्टीपल निकालूं, किसके? 24 के, तो 24 को 1 से लेकर के 2, 3 सबसे गुणा करते लिखते चले जाइए, इसके इनफाइनाइट मल्टीपल हो जाएंगे। 48 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, 96 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। ऐसे ऐसे करके लिखते चले जाइए, ये इसके मल्टीपल हो गए। ठीक, बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। एक चीज और
यहां पर ध्यान दीजिएगा, द नंबर्स विच हैव ओनली वन फैक्टर, ऐसे नंबर जिनमें ओनली वन नहीं, ओनली टू। टू क्यों लिखा मैंने? क्योंकि किसी भी नंबर के दो फैक्टर जरूर होंगे। कौन कौन से? एक वन और एक नंबर खुद का फैक्टर होता है। जैसे 3 है तो 3 क्या होगा? 1 भी होगा और 3 भी होगा उसका फैक्टर। ठीक, तो किसी भी नंबर के दो फैक्टर हमेशा फिक्स हैं, एक 1 और एक दूसरा वो नंबर खुद स्वयं। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं उनको? प्राइम नंबर्स। हिंदी में इनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। हिंदी वर्ड आप लोग देखते रहिएगा और हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश वर्ड देखते रहेंगे, ठीक, जिससे चीजें समझने में आसानी हो जाए। तो ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर स्वयं में, दैट नंबर्स आर कॉल्ड, दोज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। और जिनके ऐसे नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, दोज नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ऐसे नंबर्स को कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्याएं कहते हैं। यौगिक या भाज्य संख्याएं, ये दो डिफिनीशन आपको याद रखनी है, ये बेसिक है, ये आपके किसी भी एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक, ये दो डिफिनीशन आपको याद रखनी है। तीसरा, द नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती हैं। पूरी तरीके से डिवाइड होने का मतलब ये हुआ कि उनमें रिमाइंडर क्या बचता है? 0। शेषफल क्या बचता है? 0। ठीक, या ये कहिए, इसी को रिवर्स भाषा में, दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर में 2 शामिल है। क्यों? क्योंकि फैक्टर अगर जो होगा वो उस संख्या को क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। अगर 6 का फैक्टर 1, 2, 3 और 6 हैं, इसका मतलब कि 6 इन सभी नंबर से विभाजित हो सकता है। सभी नंबर से अगर उसको मैं भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो जो फैक्टर होते हैं वो उस नंबर को क्या कर देते हैं? पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं, रिमाइंडर 0 बचता है। अब यहां पर यह कह रहा है कि ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर में 2 है, या ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल हैं, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स, सम संख्याएं। द नंबर्स which are not divisible by 2, या ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर में 2 नहीं है, those numbers are called odd numbers।
ठीक, तो अगर 3 की मैं बात करूं तो 3 सबसे छोटा ऑड नंबर है। 1 ना तो इवन है ना ऑड है। ठीक, एक चीज और याद रखिएगा, यहीं पर नोट कर लीजिए, 1 इज नाइदर इवन नॉर ऑड। एक चीज ये याद रखिए, दूसरी चीज यहीं पर याद रखिएगा, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। वन एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, बात समझ में आ गई। 1 कोई भी प्राइम नंबर में 1 को शामिल नहीं करते। ठीक, अगर आपसे पूछे जाए कि सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सी है, तो क्या बताएंगे? 2। सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है? 1 को नहीं बताना है, 2 हो ही नहीं सकता ऑड, तो कौन है? 3। तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सी है? 2। और सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सी है? 3। ठीक, 1 प्राइम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। प्राइम नंबर्स की डिफिनीशन क्या है कि जिसके मल्टीपल में, जिसके फैक्टर में केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो नंबर खुद में और दूसरा 1। ठीक, ये डिफिनीशन अगर याद रखेंगे तो आगे जा करके अगर स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा या कंपटीशन जब देंगे तो वहां पर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा अभाज्य संख्या है, तो 1 को आप नहीं काउंट कीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, इवन ऑड हो गया। एक चीज और यहीं पर नोट कर लीजिए, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं द ट्वाइस ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स फैक्टर्स। जब संख्या या नंबर्स के फैक्टर का सम किया जाए और वो सम नंबर का 2 टाइम्स हो, दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1 की तो चर्चा छोड़ देते हैं, 2 का 2 गुना कीजिए, क्या आया? 4। 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 और 1। फैक्टर का सम कीजिए तो 3 आया। अब 3 और 4 क्या इक्वल हैं? नहीं है, तो 2 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। 3 के फैक्टर कौन कौन से हुए? 1 और 3। इनको आपस में जोड़िए, कितना हुआ? 4। और 3 का 2 गुना कीजिए, 6। 6 और 4 इक्वल हैं? नहीं है, तो 3 भी नहीं हुआ। 4 का 2 टाइम्स कीजिए, 8। 4 के फैक्टर देखिए, 4 के फैक्टर कौन से हुए? 1, 2 और 4। यही तो हुआ ना। तो कितना हुआ? 4, 2, 6, 1, 7। ये 7 है, ये 8 है, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। 5 देखिए, 5 परफेक्ट नंबर है, तो 5 के फैक्टर क्या है? 1 और 5। जब 5 के फैक्टर 1 और 5 हैं तो इनका सम कीजिए, 5 और 1 6, और 5 का 2 गुना कीजिए, 10। क्या 10 और 6 इक्वल हैं? नहीं है, तो 5 नहीं हो सकता। 6 देखिए, 6 का डबल कीजिए, कितना हुआ? 12। 6 के फैक्टर कीजिए, 1 और 6 तो पहले होगा, और 6 के से छोटा कौन कौन है? 2 और 3। इनको सम कीजिए, 6, 3, 9, 2, 11, 1, 12। ये 12, ये 12। ये डिफिनीशन फॉलो हो रही है कहां पर? 6 पर। तो याद रखिएगा कि 6 एक क्या है? परफेक्ट नंबर है। 6 एक क्या है? परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर आप तभी पकड़ पाएंगे जब आपको परफेक्ट नंबर की डिफिनीशन पता हो। जब नंबर को 2 टाइम्स करने पर, नंबर के फैक्टर का सम करने पर दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं, तो उस नंबर्स को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। 6 सबसे छोटी परफेक्ट नंबर होती है।
बात समझ में आ गई? इसी तरह आप 7 को भी देख लीजिए, 8 को भी देख लीजिए, 9 को भी देख लीजिए, किसी को भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक, ये तो था बैकग्राउंड जिस पर हमें एक्सरसाइज करनी है और एग्जाम्पल करने हैं। अब आप अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए। एनसीईआरटी खोल करके चैप्टर 3 स्टार्ट करना है आपको। 3 स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लियर करना था, यह है एक्सरसाइज 2.1। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन में करेक्ट कर लीजिए, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये एक स्टेटमेंट था, ये आई स्टेटमेंट क्या लिखा था कि द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसीजर। प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी नेचुरल नंबर होती है 1। नेचुरल नंबर की डिफिनीशन आपको पता है कि ऐसे नंबर जिनका इस्तेमाल हम किसी ऑब्जेक्ट की गिनती के लिए करते हैं, जिससे हम किसी चीज को गिनते हैं। शून्य से हम किसी को नहीं गिनते, 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक, तो ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर 1 के पहले कोई भी प्रीडिसीजर मतलब कोई भी संख्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का पूछने का यह मतलब है कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1 है, उससे छोटी नेचुरल नंबर नहीं है। तो यह स्टेटमेंट सही होगा। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा। लेकिन अगर इसी में जे स्टेटमेंट देखिए, लिखा है द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसीजर। ये होल नंबर की बात कर रहा है, नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहा। और होल नंबर में मैंने बताया था कि 0 शामिल होता है। तो अगर मैं होल नंबर की तरह देखूंगा तो 1 के पहले क्या आएगा? 0। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा और ये स्टेटमेंट सही होगा। शायद पढ़ाते समय ये गलत बोल दिया गया था। इस नेचुरल नंबर को ध्यान में रख करके इसका आंसर देना है। ठीक है, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा या अपनी बुक से आंसर से मैच करा लीजिएगा। उसका कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। इस क्वेश्चन का आंसर देते समय आप नेचुरल नंबर को ध्यान में रख करके आंसर देंगे, पूरी होल नंबर को ध्यान में रखकर आंसर नहीं देंगे। सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1 है, इस वजह से उसका प्रीडिसीजर मतलब उसके पहले कोई नेचुरल नंबर नहीं आता। ठीक, ये हम आपको बता रखे हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पर और उसके एग्जाम्पल पर। ये आपका चैप्टर 3 है, प्लेइंग विद नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कंपटीशन के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी। फैक्टर्स हमने आपको बता दिए, मल्टीपल्स बता दिए। ये उसके कुछ एक्सरसाइज सॉरी कुछ गेम्स के रूप में इन्होंने समझाया है, वो आप देख लीजिएगा। पहला इन्होंने जो हाईलाइट किया है चीजें, वो क्या लिखा है? वी कैन से दैट नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स। कोई भी नंबर अपने फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर मैं 6 का फैक्टर करूं तो 1 2 और 3 ये इसके क्या हैं? जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। ठीक, ये सारा कुछ आपको बता दिए, ये भी बता दिए। अब पहला एग्जांपल है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68। 68 के सभी फैक्टर आपको लिखने हैं। तो चलिए, सिक्सटी एट तो 68 के दो फैक्टर तो आपको पता है, एक 1 और एक 68। ये आपको बता रखे हैं कि कोई भी नंबर के दो फैक्टर जरूर होंगे, एक तो नंबर स्वयं और दूसरा 1। इसके बाद आप ऐसे सोचिए, अगर आपको 2 का पहाड़ा याद है तो 2 के पहाड़े में टेबल में 2 4 6 8 ये डिजिट मिल रही हैं।
तो जिसके भी इकाई के अंक में, यूनिट डिजिट में, यूनिट प्लेस में क्या आए, ये सारी डिजिट आए, तो वो नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। क्या होगा? 2 से उसको हमेशा डिवाइड कर सकते हैं। आप देख लीजिए, 8 के बाद क्या आया? 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18। देखिए फिर वही इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8 रिपीट हो रहा है ना। और एक चीज आपने ये भी देखा कि अगर इकाई के अंक में 0 है, यूनिट प्लेस पर अगर 0 है, तो वो संख्या भी क्या होती है? 2 से डिवाइड हो जाती है। तो इसका एक फैक्टर दूसरा निकलेगा 2। 2 से जरा भाग करते हैं इसको। 2 त्याई 6, फिर 8, फिर 2 चौके 8। अब बचा क्या? 34। जरा 34 को भाग करके देखिए, तो 2, 4 है ना, तो 2 एक कम 2, 14, और 2 7 14। तो 68 को हम क्या लिख सकते हैं? 68 को ऐसे लिखिए, पहले तो लिखे हमने 2 से भाग करने पर क्या आया? 34। तो 2 इंटू 34, ये हमने पहले प्रोसेस में लिखा। 2 इंटू 34 फर्स्ट स्टेप में हमने लिखा। अब 34 को आगे हमने क्या ब्रेक किया? 2 इंटू 17। तो इसके फैक्टर कौन कौन से हुए? 1, 2, 2 के बाद कौन सा हुआ? 17 हुआ। 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो आप चाहें तो 2 बार 2 लिख सकते हैं, लेकिन उसका रिपीटेशन करने का कोई मतलब नहीं। तो इसके फैक्टर अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17, सॉरी 1, 2, 17, 68। ये इसके क्या है? फैक्टर है। ठीक, ऐसे ही फैक्टर आपको निकालने हैं, वही इन्होंने किया है। देखिए इनका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, ये देखिए, अच्छा यहां पर चल देते हैं। 1, 2, 17 और 68 तो हो गया। अब और कौन कौन से बचे यहां पर नंबर? एक तो 34 बच गया, और एक बच गया ये 4। तो यहां पर 34 और 4 भी आ जाएगा। ये हमने क्या किया? 34 और 4 कहां से लाए हम? 34 और 4 हमें यहां पर कितने पॉसिबल फैक्टर्स बन सकते थे वहां से हमने देखा, इस वजह से 34 और 4 वहां पर लिखना पड़ा। जबकि 4 क्या है? 2 इंटू 2, 4 को 2 बार लिख देंगे, वो 2 को 2 बार लिख देंगे तो 4 बन जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि जो इसके फैक्टर होंगे, ये नंबर अपने फैक्टर से पूर्णतया विभाजित होगा, पूर्णतया डिविजिबल होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक, इस वजह से 4 और 34 को लिखे। तो सबसे पहले फैक्टर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको क्या कीजिए, पहले देखिए कि किससे ये डिवाइड होगा। 2 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा याद रखिएगा। ठीक, टेबल। तो 2 और 34, तो पहला फैक्टर तो बना 2 इंटू 34। फिर 34 को क्या लिखे? 2 इंटू 17। फिर उसके बाद एक और 1 और 68 ये पहले से था, हमने से यहां से 2 उठाया, 34 उठाया, 34 भी यहां पर लिख दीजिए। फिर यहां से क्या लीजिए? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, तो एक डिजिट 4 भी लिख दीजिए। 17 हमने लिख रखा है, तो ये इतने सारे इसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। ठीक, चलिए आगे क्या कह रहा? फाइंड द फैक्टर ऑफ 36। 36 के फैक्टर निकालने हैं हमें।
36 में यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 6, तो 36 के दो फैक्टर तो पहले से हो गए, कौन 1 और 36। अब जो भी फैक्टर आएंगे वो इनके बीच में ही आएंगे, 1 से बड़े होंगे और 36 से छोटे। अब वो देख लेते हैं कि कौन कौन से हुए। तो 36 को पहले 2 से भाग करते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2 16, 2 अट्ठे 16। तो 36 का एक फैक्टर हो गया 2 और दूसरा फैक्टर हो गया 18, ये 18 मिल गया। अब 18 को भी आगे भाग कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे तो 2 नवा 18, तो 2 तो हमारा पहले से फैक्टर हो गया था, बचा कौन 9, 9 लिख दिए। ठीक, फिर 9 2 से तो कटेगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से होगा, तो 3 त्रिका 9, तो क्या आया 3, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं 3 से इसको भाग करूंगा तो कितना आएगा, 3 से भाग करके देखिए तो कितना आया 12। क्या देखिए 12 यहां पर लिखा है, नहीं है, तो यहां पर एक फैक्टर लिखिए 12। फिर 9 से भाग करके देखिए, 9 से इसको भाग करेंगे 36 को, तो कितना आएगा 4। क्या 4 यहां पर लिखा है, नहीं लिखा, तो 4 यहां पर लिख दीजिए। फिर क्या आया 18, 18 से इसको भाग कीजिए तो 18 दूनी 36, तो क्या आया 2, 2 यहां पर लिखा है, लिखा है। फिर कौन आया 4, 4 से भाग करेंगे 9, 9 लिखा है। फिर 36 आया, 36 से 36 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 लिखा है। 1 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा 36, 36 लिखा है। 12 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा 3, 3 लिखा है। तो ये इतने सारे इसके फैक्टर हुए। कौन कौन से फैक्टर हुए, 1 2 3 4 9 12 18, शायद वही लिखा होगा। देखिए 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या लिखा रहा है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 के पहले 5 मल्टीपल लिखिए। तो 6 के पहाड़ा लिख दीजिए आप टेबल। तो 6 का पहला मल्टीपल क्या होगा 6 स्वयं, दूसरा मल्टीपल क्या होगा 12, तीसरा मल्टीपल क्या होगा 18, चौथा मल्टीपल क्या हो जाएगा 24 और पांचवा मल्टीपल क्या हो जाएगा 30। ठीक, तो ये इसका मल्टीपल हो गया। अब चलते हैं आपकी अपनी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, जैसे आपको बताए हैं बस वैसे ही करते चले जाना है। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। पहला नंबर मैं उठा रहा हूं 24, तो 24 के 2 फैक्टर तो पहले से आपको पता है, एक 1 और एक 24, ये पता है। अब हमें इनके बीच के नंबर्स निकालने हैं। जो भी फैक्टर होगा वो इस 24 के या तो बराबर होगा या छोटा होगा। बराबर वाला मैंने लिख दिया जो कि 24 स्वयं है, उससे छोटा हम देख लेते हैं। तो 24 के यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 4, तो पहले 2 से इसको भाग करके देखते हैं। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आया 12, तो इसका फैक्टर 2 भी हो गया और 12 भी हो गया। ठीक, जो जो आएगा वही लिख देंगे। अब 12 आया, 12 को जरा भाग कीजिए, तो 2 छक्के 12, तो इसका फैक्टर 2 भी है 6 भी। 6 यहां पर नहीं लिखा, 2 लिखा है, तो 6 भी लिख दीजिए। अब 6 को जरा भाग कर दीजिए, सॉरी, तो 2 त्याई 6, तो इसका फैक्टर 3 भी है, 3 लिख दीजिए यहां पर। ठीक, अब हम रिवर्स चेक करते हैं। अगर ये इसका फैक्टर है तो इस फैक्टर से इसको भाग कीजिए, तो 3 से 12 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 8। क्या 8 यहां पर कहीं लिखा है, नहीं लिखा, तो 8 लिख दीजिए। 6 से इसको भाग कीजिए, तो 6 चौके 24, 4 आया, 4 यहां पर लिखा है कहीं पर, नहीं लिखा,
तो 4 लिख दीजिए। फिर इसके बाद 24 से भाग कीजिए, तो 24 से 24 को भाग करेंगे कितना आएगा, 1, 1 लिखा है। फिर 12, 12 से इसको भाग कीजिए तो क्या मिलेगा, 12 दूना 24, 2, 2 लिखा है। 2 से भाग कीजिए तो क्या मिला, 12, 12 लिखा है। 1 से भाग कीजिए क्या मिला, 24, 24 लिखा है। तो ये इसके फैक्टर हुए। तो 24 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1 2 3, 1 1 2 3, 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 12, 12 के बाद आएगा 24। ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। कहीं कोई समस्या? जो मेथड आपको बता रहे हैं बस ऐसे ही करिएगा तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको कर रहा हूं, 15। 15 के मैं देख रहा हूं इसका। ठीक, 15 का अगर मैं देखूंगा तो 15 के 2 फैक्टर तो पहले ही हो गए, 1 और 15। अब हमें इसके बीच के ही नंबर्स निकालने हैं। तो 15 को अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो क्या होगा, पूर्णतया डिविजिबल नहीं है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। 3 से, तो 3 से इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 पचे 15। तो इसका फैक्टर 3 भी हो गया और 5 भी हो गया। तो यहां पर लिख दीजिए 3 और 5। इसके अलावा कोई है, 4 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब इसके आगे 5 डिविजिबल नहीं है, तो 5 केवल 5 से ही सब वो कर सकता है, डिवाइड हो सकता है। 5 हमने लिख दिया है। ठीक, चेक कर लीजिए, 5 से इसको भाग कीजिए कितना आया, 3, 3 लिखा है। 15 से भाग कीजिए कितना आया, 1, 1 लिखा है। 1 से भाग कीजिए कितना आएगा, 15, 15 लिखा है। 3 से भाग कीजिए कितना आया, 5, 5 लिखा है। इसका मतलब कि इसके 4 फैक्टर हुए। कौन कौन से, 1, 3, 5 और 15। ये इसके फैक्टर हुए। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं बता रहा हूं आपको डी 27, 27। ये 27 को के 2 फैक्टर तो पहले ही हो गए, 1 और 27। बीच की खेल हमें देखना है। 2 से ये सब्ट्रैक्ट, 2 से ये डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट में 7 है। फिर 3 से कीजिए, भाग दीजिए तो 3 9 27। तो इसके फैक्टर कौन से हुए, 3 भी हो गया और 9 भी हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। 3 से फिर 9 को आगे भाग कीजिए तो 3 त्रिका 9। ठीक, 3 हमने लिख ही दिया। तो अब कुछ भी बाकी नहीं है। जरा भाग करते हैं। 9 से इसको भाग कीजिए तो 9 त्रिक 27, 3 लिखा है। 3 से भाग कीजिए, 3 9 27, 9 लिखा है। 27 से 27 को 1 आया, 1 से 27 को 27। तो इसके 4 फैक्टर हुए, 1 3 9 एंड 27। H23, इसके 2 ही फैक्टर होंगे। कौन कौन से, एक 1 और एक 23। बाकी ये किसी से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। आप निकाल करके भी देख लीजिएगा। फैक्टर हमेशा 1 से बड़ा होगा और 23 से छोटा। आप 1 से लेकर के 23 तक में जितने भी नंबर्स हैं उससे इसको डिवाइड करके देख लीजिए, ये किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, नहीं डिवाइड होगा। ठीक, फिर क्या बचा, 36। 36 का निकाल लीजिए। 36 के 2 फैक्टर तो पहले ही हैं, 1 और 36। बचे बीच के, तो पहले 2 से शुरू करते हैं। क्या आएगा, 18 दूना 36। इसके 2 फैक्टर तो मिल गए आपको, 2 और 18। अब 18 को फिर से 2 से भाग कर दीजिए तो 2 9 18। तो इसके एक फैक्टर और मिल गया, 9।
ठीक। फिर 9 को भाग कीजिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 त्रिक का 9, तो एक फैक्टर और मिल गया 3। 3 से इसको भाग कीजिए 36 को, तो कितना आएगा 12। 12 कहीं लिखा है? नहीं लिखा, तो इसका एक फैक्टर हो गया 12। 36 से इसको भाग कीजिए, तो 36 को 36 से भाग करेंगे कितना आएगा? 1। 1 लिखा है। 9 से भाग कीजिए, तो 9 चौक 36। 4 लिखा है? नहीं लिखा, तो इसका एक फैक्टर 4 हुआ। फिर उसके बाद 18, 18 दूना 36, 2 लिखा है, 1 तो लिखा ही है, तो इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 9 12 36। 1 2 3 3 6 2 8, 1 2 3 2 5 2 7, और कौन सा बचा? एक 18 बचा। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 2, बाकी जो बचे हुए हैं इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो फिर भी पूछिएगा। जैसे मैंने बताया वैसे ही सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ, इसके 5 मल्टीपल लिखिए, तो इसको एक बार 1 से 2 से 3 से, मतलब इनका पहाड़ा लिख दीजिए 5 तक, 5 गुना तक, ठीक है। मतलब यहां पर 5 एक कम 5, 5 दूना 10, ऐसे करके 5 बार लिख दीजिएगा तो 25 तक पहुंच जाइएगा। इसी तरह 8 का, इसी तरह 9 का। मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। मल्टीपल ऑफ 8, 8 का मल्टीपल, तो 8 का पहाड़ा पढ़िए, तो 8 के बाद क्या आएगा? 16। वहां पर कहीं 16 लिखा है, तो ये इससे मैच कर जाएगा। 16 ना लिखा होता, 24 लिखा होता, मतलब 8 के मल्टीपल में होता, 8 के पहाड़े की कोई डिजिट, टेबल की कोई डिजिट होती तो उसको उससे मैच करा देते। मल्टीपल ऑफ 7, 7 का पहाड़ा पढ़िए, तो 7 के बाद क्या आ रहा है? 14। उसके बाद 7 त्रिक 21 नहीं है, 7 चौक 28 नहीं है, 7 पचे 35, 35 है, ये इससे मैच कर गया। मल्टीपल ऑफ 70, 70 का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 70 नहीं होना चाहिए ये फैक्टर ऑफ 70। अच्छा, ये इसके अगर, एक मिनट, अच्छा इधर भी है। मल्टीपल ऑफ 8 में ये हो गया था, मल्टीपल ऑफ 7 में ये हो गया था। मल्टीपल ऑफ 70, यहां पर देखिए जो इसका मल्टीपल होगा वो या तो 70 होगा या उससे बड़ा होगा। यहां पर कोई और बड़ी डिजिट है 70 से ऊपर, तो इसका कुछ भी नहीं मैच करेगा। फैक्टर ऑफ 30, जो 30 का फैक्टर होगा वो क्या होगा? 30 के बराबर होगा या 30 से छोटा होगा, तो 30 से छोटा यहां पर तीनों डिजिट हैं। अब हमें ये देखना है, डिफिनीशन लगानी है, परिभाषा। वो क्या है कि जो फैक्टर होता है वो उस नंबर को पूर्णतया कंप्लीटली डिवाइड करता है, जिस नंबर का वो फैक्टर होता है। तो 30 का जो भी फैक्टर होगा वो 30 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। 25 के पहाड़े में कभी भी 30 नहीं आता कि वो पूरी तरीके से डिवाइड कर पाए। 20 के पहाड़ा में टेबल में कभी भी 30 नहीं आता कि वो पूरी तरीके से डिवाइड कर पाए। तो बचा क्या? 15। 15 दूना 30, तो इसका आंसर ये होगा डी। उसके बाद क्या कह रहा है? फैक्टर ऑफ 50, 50 का, 50 किसके पहाड़े में आता है? 25 के उसमें ही आ जाता है, तो ये इसमें हो जाएगा। फैक्टर ऑफ 20, ये इसमें आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका कोई भी मैच नहीं करेगा सी का। आगे क्या कह रहा? फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। तो 9 का पहाड़ा पढ़िए और तब तक पढ़िए कि जब तक आपको 100 से 100 तक ना पहुंच जाइए। तो 9 एक कम 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 बचे 45,
9 छक 54, 63, 72, 81, 90। फिर उसके बाद 9 को 11 से गुणा कीजिए तो 99। इसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि वो 100 तक ही हमें पूछा है, तो ये इसके मल्टीपल हो गए। ठीक, यहां ये कैसे आया, 9 को 1 से गुणा किए, ये कैसे आया, 9 को 2 से गुणा किए, फिर 9 को 3 से, ऐसे ही गुणा करते जाइए जब तक कि फाइनल 100 ना पहुंच जाइए। तो 99 पहुंच गए, उसके आगे आप नहीं जा सकते। तो इसके अंदर 100 के से छोटे जो भी मल्टीपल हैं ये आपने लिख दिए। ठीक, डिफिनीशंस जो आपको बताए हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर का, वो आप ध्यान रख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये डिफिनीशन जो मैंने आपको बताया है कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर का मैंने नहीं बताया था, लेकिन ये ऐड कर लीजिएगा। ये डिफिनीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आगे आपको आगे की क्लासेज में और कंपटीशन में जो भी एग्जाम आप देना चाहेंगे वहाँ पर आपको ये सब पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने अगले टॉपिक और अपनी अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। खूब मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, और पहाड़ा जरूर याद कर लीजिएगा। आप क्लास 4th में पहाड़ा याद करते हैं या क्लास 6 में या क्लास 12th में या ग्रेजुएशन के बाद, जो पहाड़ा या टेबल है वो वही रहेगा। अगर आप पहले याद कर लेते हैं तो जिंदगी आसान हो जाएगी, समझना आगे आसान हो जाएगा, अदरवाइज सब कुछ जादू सा लगेगा। ठीक, तो जादू ना हो, एक रीजनेबल चीजें घटित हों जिंदगी में, ऐसा ना हो कि जादू हो गया। तो उसके लिए जरूरी है कि आप टेबल या पहाड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश किसी मीडियम में याद कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।